नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उद्योग धंधे नहीं लगते, लेकिन कई ऐसे बिहार पुत्र हैं जो बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भारत प्लस इंडस्ट्रीज के सीएमडी अजय सिंह, जो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में कर रहे हैं और हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बीजेपी में वो सक्रिय हैं और फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र बरहरवा में वो चुनाव लड़ने का भी इरादा रखते हैं, अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो। उनके साथ हमारे सहयोगी अंशु झा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे, बिहार को लेकर उनके विजन को समझने की कोशिश करेंगे। अंशु, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आशिया जी। देखिए, हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। जो अजय सिंह जी ऐसे शख्स हैं जो लगातार बिहार में सक्रिय हैं और बिहार में लोगों को कैसे रोजगार मिले इसको लेकर के लगातार सक्रिय हैं। और अब बिहार ही नहीं, पूरे भारत में इनके उद्योग हैं, लेकिन बिहार पर खास करके फोकस है क्योंकि ये बिहारी हैं और इनका कहना भी है हम गांव से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज बाइस्कोप। जी जी, नमस्ते नमस्ते। अजय जी, हम एकदम इत्मीनान से बात करेंगे आपसे, लंबी बातचीत होगी। देखिए, हम आप एक लंबे समय से आपको जानते हैं और हम जहां तक जान रहे हैं, जो आप भले इतने बड़े कारोबार हैं आपके, लेकिन आप दिल से जो हैं बिहारी तो हैं ही और गांव से जुड़े हुए लोग हैं। हमने बारिश में भीगते हुए तस्वीरें भी देखी, जब आप गांव में बारिश में भीग रहे थे, एकदम नॉर्मल जो लोग स्नान करते, नहाते हैं, बारिश को एंजॉय करते, वैसी तस्वीरें मैंने आपके बारे में देखा है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, जो बिहार के लिए क्या कुछ मन में है, कहाँ तक बातें पहुंची है, कहाँ तक पहुंचना है, शुरुआत इसी से करेंगे। देखिए, मेरा एक ही अभी लक्ष्य है कि जो बिहारी शब्द एक गाली बना था ना देश में, उसको कैसे आशीर्वाद में बदला जाए। आज पूरे देश में बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार में बढ़ रहे उद्योग की चर्चा हो रही है और बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बनाना है औद्योगिक क्षेत्र में। ये हमें करने का लक्ष्य है और हम इससे बढ़ चुके हैं। जब हमें आह्वान किया गया, जब हमारे बिहार में सरकार बनी और उद्योग की अवमानना की गई 2021 में, नई पॉलिसियां आई, तो उसी समय ये बात छिड़ गई कि उद्योग लगाने हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया एथेनॉल प्लांट से। अब मैंने चुना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि आप उड़ीसा लगाइए, छत्तीसगढ़ लगाइए, पंजाब लगाइए, हरियाणा लगाइए, वहां ईएनए के प्लांट लगा सकते हैं, लगा सकते नहीं, मुझे बिहार ही लगाना है। चूंकि मुझे बिहार को आगे बढ़ाना है, जो कि बिहार में बोझ है था, आर्थिक बोझ भी था, नहीं हमें बिहार ही करना है। हम बिहार तो आगे बढ़ चुके हैं। तो मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसके बाद लगातार अभी 6 फैक्ट्रियां और मेरी लग रही हैं, 2 फैक्ट्री चालू हो गई और लग रही हैं। 2 चालू हो गया है, कहाँ? 2 बक्सर में एक एथेनॉल फैक्ट्री है, भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, CO2 के प्लांट है वहीं पर हमारा, वो भी चालू हो गया। फिर बक्सर में बिहार का एक बहुत बड़ा राइस मिल 24 टन का, वो लग रहा है, प्रति आवर 24 टन, 500 टन पर डे पैडी प्रोसेस करेंगे। फिर वहीं पे एक बिहार का पहला, बिहार में राइस ब्रांड का रिफाइनरी प्लांट नहीं है। सब बिहार में इतने राइस मिल है, इतने धान होते हैं, लेकिन सब बाहर जाते हैं ब्रांड। तो मैंने सोचा कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो मैंने प्रण लिया कि मैं रिफाइनरी लगाऊंगा। अब ब्रांड से, पहले ब्रांड लोग फेंक देता था, तो उस ब्रांड से सॉल्वेंट बनेगा, सॉल्वेंट से रिफाइनरी का ऑयल आएगा, फिर उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, साबुन, सोडा सब बनता है, वो बनेगा, वो इंडस्ट्री। फिर हमने एक फ्लावर मिल लगाया बिहटा में, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे भोजपुर के किसान, उनके यहाँ देखिए चोकर कहाँ से आ रहा है, तो इंदौर से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। बिहार में इतना कृषि क्षेत्र है और हमारे यहाँ चोकर और सब कहां से आ रहा है, तो बाहर से आ रहा है, इसलिए फ्लावर मिल यहाँ कम है। तो मैंने प्रण लिया कि बिहार का सबसे बड़ा फ्लावर मिल में लगाऊंगा। तो 400 टन प्रतिदिन मैं कैपेसिटी का मैं फ्लावर मिल लगा रहा हूं, जो कि अभी अप्रैल में चालू हो जाएगा। तो मेरा मकसद है कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। मेरा ही नहीं, मैं आह्वान करता हूं, मेरे सैकड़ों दोस्तों को लगाया कि बिहार में इंडस्ट्री लगानी है और हमें बिहार की छवि को बदलनी है।
अजय जी इस सवाल से अगर जुड़ते हैं तो इसमें और भी सवाल निकल कर सामने आता है। सवाल ये है, जो जहां तक मुझे जानकारी है, जैसा कि आपने कहा 2 प्लांट तो भी काम कर रहे हैं, 6 जो लगा रहे हैं, क्या ये आराम के नियर बाय है या बिहार में कहाँ पर है? नहीं, ये सब भोजपुर के नियर बाई है। अच्छा। सब बॉर्डर पे है। अच्छा। जिससे कि जिसी आरा नदी पार करेंगे सोन का तो बीटा है, तो वहां लग रहा है फ्लावर मिल, और उधर भी सुंदरबन सर जिसे आरा बैरियर पार करते हैं तो वहां बक्सर के बॉर्डर पर, आरा बक्सर बॉर्डर पे वहां लग रहा है मेरा एथनॉल प्लांट लगा हुआ है। तो पूरा हमारा उस शाहाबाद की सराउंडिंग में हम काम करते हैं, क्योंकि मेरा घर है, मैं पैतृक आवास मेरा बखोरापुर है और मैं वहां का रहने वाला हूं और मैं वहीं का हूं। पूरा देश में मेरा डेरा है, कार्यालय है, लेकिन घर मेरा बखोरापुर है, मैं वहीं रहता हूं और वहीं से मुझे काम करने में मजा आता है। चूंकि पटना में इसलिए हूं कि मेरे गांव में बाढ़ आ गया है। एक हमारे क्षेत्र गांव के लोग बाढ़ के विषय से झेल रहे हैं और कुछ लोगों ने बाढ़ को पता नहीं क्या कर लिया, काम नहीं किया, गंगा जी में पानी बढ़ जाता है, तुरंत घर में पानी घुस जाता है गांव में, हमें रोकना है, आगे से प्लानिंग मेरी वो भी है। तो ये सब सराउंडिंग उसी तरह मैं अपने लोगों को रोजगार देता हूं। मेरा प्रथम प्रयास होता है कि कैसे मैं अपने भोजपुर के लोगों को रोजगार दूं, शाहाबाद लोगों को रोजगार दूं, बड़हरा के लोगों को रोजगार दूं। और हमने करीब आज के डेट में देखा जाएगा तो करीब से 3-3.5 हजार लोगों को मैंने नौकरियां दी है बिहार में, खासकर उस आसपास के लोगों को मेरे काम करते हैं। टेक्निकल लोग हैं, बाहर के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वहां के हैं, मैं उनको काम देता हूं। मेरा मकसद रहता है कैसे रोजगार दी जाए, और वही नहीं, मैं हर क्षेत्र में रोजगार क्रिएट करता हूं। मेरे को हमेशा रहता है आइडियाज कि भाई ये करोगे तो तुम ये काम करोगे। जो अगर पूछा जाए भारत प्लस के बारे में, भारत प्लस की अभी मतलब कितनी कंपनियां काम कर रही, क्योंकि आप कह रहे हैं जो पूरा ऑल इंडिया में हमारा कार्यालय है और हम जानते भी हैं, तो कितनी कंपनियां भी एक्टिव हैं? मेरे 4 कंपनियां हैं। एक तो सिंह इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, जो कि पूरे भारतवर्ष में ऑप्टिकल फाइबर टेलीकॉम का काम करते हैं हम। टावर्स, BSNL का, एयरटेल का, जियो का, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि गांव-गांव फाइबर बेचते हैं, उसका मैं काम करता हूं। वो 2009 से मेरा काम चलता है, मेरा कोर बिजनेस रहा है वो। और उसमें उस कंपनी में मेरे कम से 1500 लोग काम करते हैं, तो टेलीकॉम क्षेत्र 1500 लोग जॉब करते हैं उसमें, और उसमें अप्रत्यक्ष तो बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, मशीनरी बहुत सारी हैं, और प्लस हमारी उसी कार्यालय हर जगह है। फिर भारत प्लस एथनॉल हो गया, जिसमें कि 800 लोग काम करते हैं, CO2 प्लांट है, उसमें भी 100 लोग काम करते हैं, तो करीब 1000 के आसपास हमारा एथनॉल के कंपनीज में काम करते हैं। फिर जो भी राइस मिल लग रहा है उसमें भी मोटा मोटी 200 लोग का जॉब हमारा वहां पे रहेगा। सॉल्वेंट में 500 लोग का जॉब रहेगा मेरा, जो रिफाइनरी प्लांट लग रहा है। फिर फ्लावर मिल है, 200-250 लोग इसमें जुड़ेंगे। तो ये नए क्रिएशन होने वाला, ये तो जॉब आएंगे। उसके बाद उससे जो जुड़ेंगे सप्लायर्स, ट्रक ड्राइवर्स, बहुत सारी चीजें आती है ना। जब कहीं उद्योग आता है तो वहां बहुत सारी चीज क्रिएट होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री भी क्रिएट होती हैं। हमारे जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उससे अलग अलग इंडस्ट्रियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज हैं जो कैसे बिहार को बदल सकते हैं, हमें करना है। अब देखिए बिहार में ड्राई पोर्ट आया तो कितनी फायदा हो रही है। मेरे को कस्टम क्लियरेंस के लिए मुझे बाहर नहीं जाना, मैं बीटा से कराऊंगा। मेरे बाहर से मिल आ रही है विदेशों से, लेकिन वो यही कस्टम क्लियरेंस। तो बिहार में बहुत साधन हो गया अभी, हर कुछ करने के लिए साधन है। तो हमें बिहार को आगे ले जाना है, तो मैं उस दिशा में काम करता हूँ। जब फैक्ट्री लगाने गया था बक्सर में 2 साल पहले, 2022 में गया था, पूरा बंजर था। आज आप कभी बक्सर जाएं, उस एरिया में इंटरव्यू ले, उसी इलाके गांवों से, तो लोग बताएंगे मेरे बारे में कि मैंने क्या किया, कितनी मेहनत किया है। वो जंगल में जाके फैक्ट्री लगाया मैंने, और बहुत ही सक्सेसफुल पूरा शहर बन गया वो। जब उद्योग लगता है तो ऑटोमेटिक शहर बन जाता है। और हमारे यहाँ बाहर से लोग आए काम करने, जो हमारा भोजपुर के लोग, कोई चेन्नई में काम कर रहा था, कोई बाहर कर रहा था, आज मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। बोले कि मुझे काम करना है, टेक्निकल लोग थे, आए काम कर रहे हैं। तो हम घरों में जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। और नॉट केवल इंडस्ट्री, हमारे बिहार में सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आगे, आज सुबह से वही मेरा मंथन चल रहा था एग्रीकल्चर का। मैं बहुत जल्द एग्रीकल्चर यूनिट बिठाने जा रहा हूँ। एग्री फार्मर के हिसाब से मेरी विजिट हो गई, 2 हैदराबाद विजिट किया हमने, छत्तीसगढ़ विजिट किया। मुझे एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि बिहार किसानों की धरती है। यहाँ अन्न उपजता है, धरती माता सोना उपजती है। एक सवाल लेंगे यहाँ पर अजय जी, देखिए कई ऐसे जो हैं उद्योगपति हैं, बाहर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे जो बताते हैं नेटिव प्लेस अपना बिहार। कई ऐसे आपको मिले भी होंगे जो बिहार से हैं, करोड़ों हजारों करोड़ के आदमी हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं बिहार से बाहर जहां पर रह गए वहीं पर फैलाते हैं चीज़ों को। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं, बरारा के प्रति स्नेह, गाँव में रहना, गाँव ग्रामीण कल्चर में रहना, तमाम जो है जो भी आपका एसेट है वो चल रहा है, लेकिन आप जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, ये कहाँ से और कब दिमाग में आया? नहीं, ये तो क्या है ना, मेरे जीन में है।
मैं कभी मन से ना अपने बिहार, अपने गांव से अलग नहीं हो पाया। देखिए, मेरा भी घर बॉम्बे में है, मेरा घर दिल्ली में है, मेरा घर रांची में है, मेरा हर जगह मैंने घर बनाया है, ऑफिस भी है, पटना भी है। लेकिन मैं गांव से कभी ये कह के नहीं गया कि मुझे वहां बसना है। मैं जब 12 पास किया गांव से, ग्रेजुएशन किया आरा से, तो मैं कमाने के लिए, मैं मजदूरी करने के लिए बाहर निकला। तो लेकिन फिर भी शादी ब्याह सब तो गांव में हुआ और हमने गांव से जुड़ा रहा। और गांव ही असली आपका जन्मभूमि है। तो कर्म भूमि का कर्ज निभाना चाहिए। कर्म भूमि से बड़ा कोई धर्मस्थल नहीं होता, मेरा जो मानना है। जन्मभूमि है ना, उससे बड़ा धर्मस्थल होता। अलग अलग विचार है। तो मेरा मकसद था कि जब मैं बिहार को ठीक नहीं करूंगा, जैसे मुंबई मेरा ऑफिस है, मेरा फिल्मों का भी काम होता है वहां, तो अगर मुंबई में जाकर के मराठी आपको टॉर्चर कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे बिहार में कुछ नहीं रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जब बिहार में करो, यही नहीं बोलते लोग, यही टोन उनका। लेकिन मेरे अंदर का ईगो कहां मर जाता है? मेरे अंदर वो ईगो जिंदा है कि मैं जब बिहार में मराठियों को बुला के नौकरी दूंगा, तब मेरी सीना चौड़ा होगा। बड़ा बात, मतलब एक बड़ा बयान आप करें, मराठियों को बुला के नौकरी देंगे, है ना? 3 करते हैं मेरा जॉब अभी। 3 भी कर रहे हैं जी। अच्छा 3 लोगों को मैंने जॉब दिया है अभी, कर रहे हैं मेरे काम, बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ये शौक रहा है मुझे कि बाहर के लोग मेरे यहाँ बिहार में आए जॉब करने। अब वो समय आए कि मैं बिहार से बाहर जाऊं, बिहार में उद्योग बहुत लगे। तो हमें बिहार को उस लेवल पे ले जाना है, हम ले जाएंगे। अब तो ये शुरुआत हो गई, लेकिन बिहार और बिहारी के अंदर वो आग है, वो चिंगारी है ना, ये आंदोलन की धरती है। यहां से अगर हम कुछ करने पे आते हैं ना, आतुर होते हैं, तो सब कुछ हासिल करते हैं और कोई पीछा नहीं हटते हम लोग। अगर हम ठान लिया कि बिहार को, पूरे देश में हमें रक्षा करनी है, तो बिहार रेजिमेंट बन के खड़ा हो गया। बिहार से ज्यादा कहीं सैनिक नहीं मिलेंगे आपको, बिहार ज्यादा कहीं आईएएस नहीं मिलेंगे आपको, हर क्षेत्र में मिलेंगे। लेकिन बिहार में जो उद्योग की बारी आई कि बिहार में उद्योग क्रिएट करना है, तो मैंने भी सोचा और लोगों ने भी सोच रहे हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं सबसे अपील करता हूं कि जो लोग बिहार से बड़े बड़े उद्योग बाहर लगाए हैं, वो बिहार में यूनिट लगाएं, बिहार को दें, बिहार में काम करें। बिहार बदल चुका है, वो वंडा में नहीं जाएगा। आरजेडी की सरकार नहीं है कि यहाँ लूट लोगे, पीट लोगे, काट लो, नहीं। यहाँ रात के 12 बजे मेरिन ड्राइव पर लोग नाच रहे हैं। ये आज का बिहार है। इस पर भी आएंगे। अब ये देखिए, दर्शक भी देख रहे हैं, टीवी सामने चल रही है, स्क्रीन है लगा हुआ, जो भी लोग देख रहे होंगे। शाहबाद पे तो अभी आप काम कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं अजय जी बिहार के अन्य जगह भी जाएं, तो क्या उन लोगों से कहेंगे धैर्य रखिए, हम और जगह भी लगा रहे हैं प्लांट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब हम फैलना चालू करते हैं, तो जहां जहां जरूरत पड़ता है, जहां जहां मेरा रॉ मटेरियल मिलेगा। अभी मैं काम कर रहा हूं अपने खेत के ऊपर। आज सुबह ही मैंने एक कंपनी को बुलाया था और कैसे मैं सीड्स की फैक्ट्री लगाऊं यहाँ पे, बीज। आज बीज पता है बिहार में कहां से आता है? हैदराबाद से, चेन्नई से। क्या बिहार में बीज नहीं बन सकता? बन सकता है ना। मैं आज बुलाया था कंपनियों को कि मुझे यहाँ बीज तैयार करना है, मुझे सीड्स की फैक्ट्री लगानी है, यहाँ लगानी है फैक्ट्री, है ना। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, हमें कैसे कम पैसे में ज्यादा फसल लेना है, इस पर काम करना है। अभी मैं काम कर रहा हूँ हमारा भोजपुर के बड़ारा क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूँ, वहां पर मटर की खेती बहुत ज्यादा होती है सीजन में, कैश क्रॉप के लिए। वो लोग लगाते हैं 45 दिन में, 50 दिन में मटर तैयार हो जाता है बेचने के लिए। लेकिन जैसे ही मटर लगाते हैं लोग, स्टार्टिंग में 50 रुपए बिकता है, अब फिर 5 दिन के बाद वो आ जाता है 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो में। बेचारे किसान परेशान हो जाते हैं। इंपोर्ट नहीं हो पाता, नहीं, थोक मात्रा में आता है और छोटी मार्केट है, दाम गिर जाता है, फिर किसान फेंकना पड़ता है, उसको तोड़ने का पैसा नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास लोग बोलते हैं भैया मेरा नुकसान हो गया, हर साल नुकसान हो रहा है। मैंने 20 बीघा बोया था, पैसे में पूंजी नहीं निकला। इस बार उस किसान को मैंने बोला है, इस बार मटर आपको फेंकने नहीं दूंगा, मैं लगा रहा हूं उसके लिए प्लांट। मैं किसानों को दर्द समझता हूं। मैंने बोला कि मैं फ्रोजन प्लांट लगाऊंगा, लगा रहा हूं कि जो ही मक्का, मैंने बोला कि जो ही मटर मार्केट में 20 रुपए से ऊपर बेचना है बेच दीजिए, जब 20 से नीचे होगा कोई लेगा तो आपको नहीं बेचना। वो हमारे कस्टमर, हमारा ऐप है, हमारे लोग हैं, उस पर लोड करिए, कितना है आप ले लेंगे, नगद खरीदेंगे। अच्छा अजय जी, बरहारा पर आते हैं। बरहारा में ऐसे देखा जा रहा है 2020 से, उससे पहले से भी आप लगातार सक्रिय हैं, बरहारा के बच्चों को मदद करते हैं, चाहे वो खेल कूद दौड़ने में हो या कोई डिमांड करता है आप उसे पूरा करते हैं।
और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या अगर पार्टी मौका देती है तो बरारा से मैदान में उतरने के लिए तैयार है? देखिए, मैं तो चूंकि पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं, चूंकि आज से नहीं 1992 से और सक्रिय रहे हैं, तो दायित्व वाले व्यक्ति हम लोग हैं, हम सपोर्ट करते हैं। अब जनता की डिमांड होती है, अगर पार्टी मौका देती है, पार्टी कहती है कि चुनाव लड़ना है, अब जीत के लाना है, तो जरूर जीतेंगे, क्यों जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम तो समाज सेवा के लिए बने हैं। मुझे विधायकी की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सेवा करना है। मेरे पास पैसे की वैसे समस्या नहीं है कि मुझे सरकार से विधायक बन के 2 लाख का तनख्वाह लेना है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ठेकेदारों से कमीशन नहीं चाहिए। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। मुझे क्षेत्र को पहले तो नीचे से ऊपर लाना है, हर सुविधाएं देनी है, ट्रांसपोर्ट, किसान को गांव गांव में किसान की समस्याओं का समाधान करना, कृषि पे काम करना, हर चीज पे करना। ये हमें काम करना है और मैं करके रहूंगा अगर मौका मिला तो। लोगों का क्या आपको लेकर के वहां पर करें, क्योंकि देखिए क्षेत्र भी जाएंगे, हम लोगों से जुड़ेंगे, मिलेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, लोग अब आपको लेकर क्या सोचते हैं? आप तो जब पूछेंगे बताएगा लोग। जनता में मांग है कि आप आइए। लोग मुझसे रोज सवाल करता है, भैया टिकट लेकर आइए ना, आप ऐसे ही खड़ा हो जाइए। उन्होंने कहा यार क्या बोल रहे, क्योंकि राजनीति मेरे खानदान में कोई राजनीति में रहा नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में रहा नहीं, लेकिन हाँ मैं सेवक हूं। जब भी समाज में जरूरत पड़ता है मैं सेवा के लिए खड़ा रहता हूँ। कोरोना काल में मैं बढ़ चढ़ खड़ा था। भोजपुर के सिपाही लोग को, पूरा पुलिस को मैंने इतने मास्क दिए, फेस मास्क दिया, सील दिया, वो सैनिटाइजर दिया, ऑक्सीजन काउंटर भेजा कोरोना काल में। समझिए कितने लोगों को मैंने दिया था, उसमें हेल्प किया था। उसके बाद जब बात आई, जब बच्चे मोबाइल में घुस गए थे, खेल की सामग्री की डिमांड हुई, मैंने ऐसा बढ़ा कि ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा टोई टोला नहीं जहां मेरे बच्चे हमारे सामान से खेलते नहीं। और आज भी छोटे बच्चे में मांगते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि 5 साल 6 साल के बच्चे, पापा भैया हमको भी चाहिए, वही भैया बोलते, चूंकि उनको भी पता है कि हमें हर सामान मिलेगा। बॉल चाहिए, टेनिस चाहिए, क्रिकेट चाहिए, दौड़ने का चाहिए, सब देते हैं। जंपिंग किट चाहिए सारी। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब मैट्रिक और 10वीं 12वीं का एग्जाम बच्चे पास किए थे, तो मैं चूंकि अपने गांवों में सरकारी स्कूल को प्रमोट करने के लिए काम करता हूं, मैं उद्देश्य से, मैं उसी से पढ़ा हूं, कॉन्वेंट्स को मैं पसंद नहीं करता। तो जब मैं वहां बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक प्लान चलाया और मैंने सम्मान समारोह रखा 10वीं 12वीं के बच्चों को। 2100 रुपए का पुरस्कार, एक सर्टिफिकेट, डायरी, पेन और अच्छी बातें उनको मोटिवेट करने के लिए। कभी समझ में 800 बच्चे आए, मतलब रजिस्ट्रेशन उससे भी ज्यादा आते, पहले 200 का लक्ष्य था लेकिन बढ़ के 800 हो गए। सभी लोग को मैंने वो किया और आगे जब पढ़ेंगे तो उसके सर्टिफिकेट दिया कि आपको और मदद करेंगे। इतने भर भर के लोग आए, गर्जियन माँ फादर रोने लगे, कोई ऐसा नहीं करता। अकिन को, कॉन्वेंट को नहीं, केवल सरकारी। उस पर डिमांड आया कि हमारे बड़ारा विधानसभा में हमारे पास कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है। डिग्री छोड़ दीजिए ना, नॉर्मल कॉलेज भी नहीं है। महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, बच्चियों के लिए। बच्चियां करेंगे भाई भैया हम लोग को आरा नहीं जा सकते, उतना पैसा नहीं गरीब का, हम लोग को इसके बाद तो शादी कर देगा, आपको आगे पढ़ना था नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमने प्रण लिया कि तुम्हें कॉलेज खोल के दूंगा। अब जमीन चयन भी हो गया मेरा। मैंने यूनिवर्सिटी बात किया बीसी साहब से, बोले कि 3 एकड़ जमीन लगेगा, अब करिए, हम आपको लाइसेंस दिलाएंगे, जो भी चीजें अनुमति होगा। मैं उसके लिए काम करता हूं, मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं और मैं करके दिखा रहा हूं। उसके बाद किसान सम्मान समारोह कराया मैंने। और सम्मान समारोह मतलब किसानों का पहला सम्मान समारोह भोजपुर में हुआ होगा, मैंने किया था। 3000 किसान आए थे और हर गांव से किसान आए थे। किसान को बुलाए थे केवल कि आप किसान हैं तो आपको आना है, रजिस्ट्रेशन करके आए थे सभी किसानों को। इसलिए 5 घंटा कार्यक्रम चला, वैज्ञानिक के साथ वार्तालाप। किसानों ने बोला, पहली बार कोई मेरे से बात किया कि मेरे शिक्षा क्या समस्या है, कैसे समाधान करना है। अजय जी, बातचीत तो आपके ऊपर करेंगे, एक पॉडकास्ट भी आपका करेंगे, लेकिन ये एक चीज जाना है, जो बिहार में जो लीडर है चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? जो वो बिहारी फर्स्ट की जो विजन की बात करते हैं, उसके लेकर उनका जो विचार है उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या चिराग को सच में वो बिहार के लिए सही सोच रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव जो यूथ है, हालांकि पार्टी तो आपका भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर आपसे हम एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पूछें तो चिराग के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, चिराग जी हमारे उभरते हुए चिराग हैं और अच्छा बोलते भी, अच्छा कर भी रहे हैं। आज मैं फ्लावर में जो लगा रहा हूँ
उन्हीं कहने से लगा रहा हूँ। उस उन्हीं कहने से वो फूड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, फूड वाले मिनिस्टर हैं। और पटना में मीटिंग था, वहाँ ब्रिटानिया और सारे प्लांट्स वाले आए थे। तो उन लोगों का डिमांड था कि फ्लावर मिल, चिराग जी कहने फ्लावर मिल लगा रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि अजय जी आप एक फ्लावर मिल लगाइए बीटा में। हम ठीक है लगाते सर। तो वहाँ ब्रिटानिया वाले थे, उनको मैदा चाहिए था। ठीक लगाएंगे। तो उनके कहने में 100 करोड़ का फैक्ट डाल दिया। तो उनको अंदर में सोच है कि बिहार कैसे आगे बढ़े। चिराग जी रेगुलर बिहार आते हैं और पूरे इंडस्ट्री से मीटिंग करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो बताइए, डीएपीडी में, संबिसन में कोई हेल्प चाहिए बताइए। तो हमेशा खड़े रहते हैं। बिहार के प्रति उनकी सोच है, तभी युवा जुड़ते हैं उनसे। आज जो युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, रीजन क्या है? उनके सोच से वो भी चाहते हैं कि बिहारियों को सम्मान कैसे मिले। चिराग के पास कुछ कमी है, लाइव जिंदगी जी सकते हैं, फिर भी गांव का मुंह धूल खा भाग रहे हैं जी। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि बिहार को कैसे आगे, अभी बिहार का ही समय है। भारतवर्ष में अभी बिहार का वक्त है, बिहार को आगे बढ़ने का वक्त है। असली मायने बिहार को अभी समय आया है, अभी वक्त आया है। नक्षत्र में, कुंडली में जो भी बोल दीजिए, अभी आया है। अच्छा, बरहारा से अगर टिकट दे दे तो 12 बजे दिन तक में सीट क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जनता ऐसे ही कर देगी, निर्विरोध जिता देगी। ये हालात है। अब जब जाएंगे तो पता चलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता चुनाव लड़ेगी। जनता के अंदर डिमांड है। आप बोल रही है, देखिए मुझे कोई राजनीतिक व्यापार नहीं, कोई मैं व्यवसायी नहीं हूं, मुझे विधायक की नौकरी करनी, बताया ना, नहीं करनी। मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे अपने क्षेत्र को आगे लाना है, अप करना है। और ये विश्वास है मेरा कि अगर पार्टी मुझे भरोसा करेगी तो मैं बड़ारा विधानसभा को भारत में नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा। और कहने से नहीं, लिस्ट बना के क्राइटेरिया के साथ। चलिए, तो हमारे साथ अजय सिंह जी थे, जिनसे बात कर रहे थे। लंबी बातचीत हुई, लेकिन और भी बातचीत होगी, क्षेत्र में भी जाकर बातचीत करेंगे। और क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। लगातार जो इनका बातचीत है, बिहार को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इनका प्लान है, वो तमाम चीज हम आपके समक्ष लेकर के आए थे। सोनू के साथ अंशुजा निर्वाचक, पटना।